ओम शांति। संस्कारों से ही संसार बनता है, इसीलिए संस्कार परिवर्तन के लिए दिव्य गुणों की जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। आज हम सहनशीलता के ऊपर विचार करेंगे। आज चारों तरफ हम देखते हैं कि दुनिया में अशांति, दुख, लड़ाई झगड़े जो इतने बढ़ गए हैं, उसका कारण यही है कि मनुष्य में सहनशीलता नहीं रही है। सहनशीलता ये ऐसा गुण है जो ये एक दो के दिलों को नज़दीक लाती है, लोकप्रिय बनाती है और हमारे जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाती है। आज एक दो की बातों को स्वीकार न करने के कारण, एक दो की बातों को सहन न करने के कारण आपस में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन आपसी क्लेश बढ़ता जा रहा है। एक है सहन शक्ति और दूसरी है सहनशीलता। आज मनुष्य समझो कोई सामने वाला उल्टा सुल्टा बोलता है, हम उसको जवाब नहीं देते हैं, ये हमने सहन शक्ति को धारण कर लिया। परंतु अगर हमने जो सुना या जो देखा उसके लिए अगर हमारे अंदर संकल्प चलते हैं, उसके लिए अगर हमारे अंदर संकल्पों का द्वंद्व होता है, तो उसको सहनशीलता नहीं कहेंगे। सहन करने के बाद भी हम निरसंकल्प रहे, हमारे अंदर एक भी संकल्प न चले, तभी उसको कहा जाता है सहनशीलता। शीलता अर्थात शीतलता। कितनी भी परिस्थिति आवे, कितनी भी बातें सुने, परंतु हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो सदा के लिए शीतल रहे, उसके लिए हम निरसंकल्प रहे। तो ये जो सहनशीलता है धर्म स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी धर्म स्थापक है उसमें दो गुणों की आवश्यकता होती है, एक है पवित्रता और दूसरी है सहनशीलता। तो इसीलिए जितना जितना हम सहन करते हैं, सहन को सहनशीलता कहा जाता है। सहन करने से शीलता अर्थात पवित्रता हमारे अंदर आती जाती है। इसीलिए परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहते हैं कि जो भी बातें हैं आप धीरजता से उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि सहन करने के बगैर कभी भी पूजनीय मूर्ति नहीं बन सकती। एक पत्थर भी एक मूर्ति बन जाती है, उसके पीछे सहनशीलता है। तो उसी प्रकार हमें जब पूजनीय बनना है, माननीय बनना है, तो हमारे को ज़रूर सहन करना पड़ेगा और सहन करके हम औरों के लिए एक पूजनीय या आदर्श बन सकते हैं। जैसे सहनशीलता के लिए बताते हैं कि एक कलाकार था, मूर्तिकार था, वो मूर्ति बना रहा था। तो उसने पहला पत्थर लिया, मार्बल की मूर्ति बन रही थी, क्योंकि वहाँ नया मंदिर बना था, उसमें मूर्ति की स्थापना होनी थी। तो जब वो मूर्ति बना रहा था तो उसने थोड़ा उस पत्थर को ठोका तो वो पत्थर में क्रैक आ गया। उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसने दूसरा पत्थर उठाया, उसको उसने ठोकना चालू किया, उसका थोड़ा शेप आया और उसके बाद उसको भी क्रैक आ गया। आपको मालूम है, जिसको थोड़ी भी अगर चीर भी होती है, थोड़ी भी क्रैक आती है, तो उसकी मूर्ति नहीं बनती है, खंडित मूर्ति कभी नहीं बन सकती है। इसीलिए उसने उसको भी रिजेक्ट किया। फिर उसने तीसरा पत्थर उठाया और बहुत धीरे धीरे करके बड़ी सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति बना दिया और उस मूर्ति को मंदिर में स्थापन कर लिया। जब सेठ ने देखा कि ये इतना कीमती पत्थर जो है उसको क्रैक आया हुआ है, दूसरे पत्थर को भी थोड़ी सी लकीर आई है, तो जो पहला पत्थर था उसको उसने जो मंदिर की सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर लगा दिया। जिस पत्थर को थोड़ा शेप आया हुआ था गोल, उसको उसने खम्बे के रीति से मंदिर के अंदर लगाया। आने जाने वाले जो भी भक्तजन थे वो सीढ़ी के ऊपर पैर दे कर के आते थे, और जब भी उनको मंदिर में मूर्ति का दर्शन करने के बाद उनको जो प्रसाद मिलता था वो खाने के बाद वो अपना हाथ उस गोल पत्थर से पोंछते थे। तो आप देखिए, थोड़ा समय सहन न करने के कारण
एक को सारा जन्म उसके सिर के ऊपर लोगों ने पैर रखे, दूसरे पत्थर को सारा समय अपने जूठे हाथ पोंछते रहे, और जिस पत्थर ने सहन कर लिया वो एक पूजनीय मूर्ति बन गई। तो ये सहन शक्ति, ये ऐसी शक्ति है जो हमें मनुष्य से देव बना देती है, पूजनीय बना देती है, वंदनीय बना देती है। इसीलिए जीवन में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए हमें जीवन में सहनशीलता को धारण करने के लिए सदैव धीरजता और नम्रता को धारण करना है। जितना जितना हम सहन करते जाते हैं, और विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बात आती है और हम अगर रोते हैं तो हमारी सहनशीलता खलास होती है। इसीलिए कभी भी इस बात को याद रखना है, हमें अगर अपनी सहनशीलता बढ़ानी है, अपनी पवित्रता बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें कभी रोना भी नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहना है और एक दर्शनीय मूर्ति बनना है। ओम शांति।